ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर पहली औपचारिक बातचीत शनिवार को ओमान में हुई। दोनों पक्षों ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही और आगे भी वार्ता की जाएगी। दोनों पक्ष 19 अप्रैल को अगली बैठक करने पर राजी हुए हैं। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक और प्रतिबंधों को हटाने पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक चीजें ठीक रही हैं और हम बातचीत में आगे जा रहे हैं। ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि जितनी जल्दी करने की कोशिश अमेरिका की ओर से हो रही है, उतनी जल्दी समझौता संभव नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास ने बताया है कि बैठक शांत और सम्मानजनक माहौल में हुई। किसी पक्ष के अनुचित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। दोनों ही पक्ष समानता के आधार पर समझौता के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा, किसी भी पक्ष को बेनतीजा, बहुत लंबी या समय बर्बाद करने वाली बातचीत नहीं चाहिए। ईरान देर नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका पक्ष कर रहा है कि वो जल्द से जल्द समझौते पर पहुंचना चाहता है। ये भी आसान नहीं होगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों पक्ष इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो चीजें निश्चित ही बेहतर होंगी, लेकिन इस बारे में जल्दबाजी ठीक नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल ने कहा, ये तो बस एक शुरुआत है। हम कूटनीति को वास्तविक और ईमानदार अवसर दे रहे हैं ताकि बातचीत के माध्यम से मुद्दे सुलझाने पर आगे बढ़ सकें। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि ईरान से बातचीत बहुत सकारात्मक और रचनात्मक रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक विटफोक ने कराची से बताया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें बातचीत और कूटनीति के माध्यम से दोनों देशों के मतभेद को हल करने के निर्देश दिए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच इस बातचीत में ओमान ने अहम भूमिका निभाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ने पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो हमला भी किया जा सकता है। इसके बाद ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को बातचीत का न्योता देते हुए चिट्ठी भी लिखी है। इस पर ईरान ने ओमान में बातचीत के लिए सहमति दी और ओमान में वार्ता हुई। आपको बता दें, अमेरिका ने न्यूक्लियर डील पर बातचीत के लिए यहाँ पर स्पेस मुहैया कराने के लिए ओमान का धन्यवाद भी दिया है। बयान में कहा गया कि चर्चाएं बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रही और अमेरिका ओमान के सुल्तान को इस पहल के समर्थन के लिए गहराई से धन्यवाद देता है। विशेष दूत विटफॉफ ने डॉक्टर अराची से बातचीत किया। उनके पास राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश थे कि हमारे दोनों राष्ट्रों के मतभेद को संवाद और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाए, अगर ये संभव है। गौरतलब है कि ईरान और अमेरिका के बीच ये बातचीत ऐसे समय हुई है जब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कूटनीति का रास्ता विफल रहता है तो फिर मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद ईरान की तरफ से बयान आया था कि बातचीत के लिए धमकी की जरूरत नहीं होती और उनके पास बातचीत का स्पेस है। सुप्रीम लीडर के बाद कहा कि वो अमेरिका को बातचीत का एक मौका देना चाहते हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।